भारतीय सिनेमा में ऐसी न जाने कितनी सारी फिल्में रिलीज होती है हर साल और उनमें न जाने ऐसे नए नए कितने चेहरे हमको देखने को मिलते हैं। उनमें से हम आपको कुछ बिल्कुल गवारा नहीं आते और कुछ हमें बहुत ही ज्यादा आकर्षित भी कर लेते हैं। जो पसंद नहीं आते वो ओझल हो जाते हैं और जो पसंद आ जाते हैं वो कई सालों तक हमारे दिलों पर राज करते हैं और फिर वो अचानक कहीं गायब भी हो जाते हैं। किसी के गुमनामी को एक लंबी बीमारी का नाम दिया गया तो किसी को सीधे सीधे मौत का नाम मिला। ऐसे ही रहस्यमयी मौत की दास्तान लिखी सिल्क स्मिता ने। सिल्क का असली नाम था विजय लक्ष्मी। वो एक गरीब परिवार में 2 दिसंबर 1960 को जन्मी थी। इनका परिवार आर्थिक तंगियों से शुरू से ही जूझ रहा था, लेकिन उस वक्त किसी को भी अंदेशा नहीं था कि आगे चलकर ये सिल्क बनेगी और सिनेमा का इतना बड़ा नाम बनेगी। उनकी आर्थिक तंगी की वजह से चौथी क्लास से ही उनको स्कूल भेजना बंद कर दिया और घर का चूल्हे चौके का काम उनको सौंप दिया गया। लेकिन सिल्क अब बड़ी हो रही थी और उनके शरीर में जो बदलाव आ रहा था वो आसपास के मर्दों को आकर्षित कर रहा था। इस वातावरण को उनकी माँ ने देखते हुए उनकी शादी तय कर दी। कुछ दिनों बाद उनकी वो बैलगाड़ी वाले के साथ शादी करा दी। अब उनके जो ससुराल वाले थे उनकी रोज की अलग अलग शर्तें थी। उनको तंग आकर सिल्क वहां से चेन्नई आ गई। अब वो अपना ससुराल पति का घर छोड़कर चेन्नई आ तो गई थी, लेकिन वहां वो काम ढूंढने लगी। ऐसे में उनको एक एक्ट्रेस के घर पर घर का काम करने के लिए उनकी नौकरानी बनने की नौकरी मिल गई। वो दक्षिण भारत की एक छोटी एक्ट्रेस थी। अब उनके घर में ये नौकरानी तो बन गई, लेकिन धीरे धीरे उनका वो मेकअप करने लगी और उनकी मेकअप आर्टिस्ट बन गई। सिल्क का दिमाग तेज था, वो होशियार थी और आसपास चलती गतिविधियों का फायदा कैसे उठाया जाए ये उसको अच्छे से आता था। तभी उस एक्ट्रेस को मिलने के लिए एक निर्माता बड़ी गाड़ी में उनके घर पर आए। उस गाड़ी को देखकर सिल्क बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई। तभी उस गाड़ी को देखते हुए उनकी जो मालकिन थी एक्ट्रेस, उन्होंने उनको ताना कसते हुए कहा कि क्यों उस गाड़ी को इतना गौर से देख रही हो, क्या उस गाड़ी में बैठने के सपने देख रही हो। अब यही बात थी कि सिल्क के दिल पर लगी और वो सिल्क थी। उन्होंने पलट कर जवाब दिया कि हाँ, एक दिन मैं ऐसी गाड़ी में जरूर बैठूंगी, लेकिन उसको मैं खुद खरीदूंगी। अब इस वाकया के बाद सिल्क ने सोच लिया कि वो उनकी काबिलियत का नमूना इस दुनिया को दिखा कर रहेगी। सिल्क ने उस एक्ट्रेस के लिए जो मेकअप आर्टिस्ट का काम किया था उसी चलते उन्होंने 1-2 कॉन्टैक्ट बना लिया था। अब वो उन कॉन्टैक्ट्स के जरिए साउथ इंडस्ट्री की कुछ फिल्मों में छोटे मोटे किरदार करने लग गई। उनका भरा पूरा शरीर, सांवला रंग और नशीली आंखों की वजह से उनको सिनेमा में काम मिलने लगा। अब धीरे धीरे सिल्क ना सिर्फ निर्माताओं की बल्कि निर्देशकों की भी पहली पसंद बनते जा रही थी। आगे चलकर आलम ये हो गया कि दक्षिण भारत में हर फिल्म में सिल्क का एक गाना होना जैसे उनका रिवाज बन गया। अब सिल्क बी ग्रेड फिल्मों की ऐसी पहचान बन चुकी थी कि अगर मानो कोई फिल्म बहुत दिनों से बनी हुई है और वो डिब्बे में है, रिलीज करने को लेकर डाउट है, तो उसमें सिल्क का बस एक गाना डाल दो और उस फिल्म को रिलीज कर दो डंके की चोट पर। वो फिल्म आपको पैसे कमा के देगी, ये गारंटी थी। उनकी जो अदाएं थी वही काफी थी दर्शकों को थिएटर्स तक बुलाने के लिए। तभी साल 1979 में इनाई थेडी नाम की फिल्म आई और उस फिल्म में उनको एक बड़ा रोल ऑफर हो गया। इस फिल्म में उनकी सेक्स अपील को बढ़ाने के लिए एक कैबरे डांस डाल दिया गया। वो सिल्क थी, कभी भी ऑन स्क्रीन खुद को एक्सपोज करने के लिए कतराती नहीं थी। उनके अंदर हीरोइन बनने की इतनी ज्यादा चाहत थी कि उन्होंने अपनी अंदरूनी कुदरती खूबसूरती को दर्शकों को लुभाने के लिए उसका पूरा इस्तेमाल करने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म आई वंडिम चक्रम, जो कि एक तमिल फिल्म थी। इस फिल्म में सिल्क ने दर्शकों को हिलाकर रख दिया। इस फिल्म में उन्होंने शराब की दुकान पर काम करने वाली लड़की की भूमिका निभाई। उनके लटके झटके ऐसे थे कि सभी दीवाने हुए जा रहे थे और उनका रंग रूप अदाओं को देखकर दर्शक पूरी तरह से पागल होते जा रहे थे। धीरे धीरे उनका डांस, उनकी अदाएं, उनके गीत दक्षिण भारत की फिल्मों की पहचान बनते जा रहा था। अब सिल्क वो मशहूर अदाकारा बन चुकी थी जो एक ही फिल्म में एक ही गाने के 50,000 रुपए तक चार्ज करती थी, जो उस वक्त एक बड़ी रकम हुआ करती थी। और बात बस इतनी नहीं थी, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जो निर्माता थे वो उस रकम को हाथ में लेकर उनके अप्रूवल का इंतजार किया करते थे।
उसकी वजह ये थी कि सिल्क ने सिर्फ 4 सालों में लगभग 200 फिल्मों में काम कर लिया था। अब वो ऐसी अदाकारा बन चुकी थी कि उन्होंने कमल हसन से लेकर रजनीकांत तक इतने बड़े स्टार्स के सामने उनके साथ बोल्ड सीन वो दे चुकी थी। सिल्क ने मानो अपने जीवन से शर्म हया को कहीं दूर फेंक आई थी वो। लेकिन तभी सिल्क से एक गलती हो गई कि उन्होंने अपने स्टारडम के पीक पर एक डॉक्टर के साथ शादी कर ली। उन्होंने सिल्क को एक सलाह दी कि क्यों न सिल्क तुम फिल्म प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमाओ। सिल्क ने फिल्मों में हाथ आजमाया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। वो ऐसी असफल हो गई कि उनके पास जो भी पैसा था वो सारा का सारा पैसा उन फिल्मों में डूब गया और उनको उस दूसरे पति से भी धोखा मिला। उसके बाद उन्होंने शराब को अपना दोस्त बना लिया और सबसे दूर हो गई। ऐसे दूर हो गई मानो जैसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनको अपने से दूर करना चाहती हो। 23 दिसंबर 1996 को चेन्नई स्थित उनके अपार्टमेंट में पंखे से लटकी हुई उनकी बॉडी मिली। पुलिस ने जो छानबीन करनी थी वो कर ली और इस केस को आत्महत्या का नाम देकर क्लोज कर दिया गया। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। आज भी लोगों को इस बात पर पूरा यकीन है कि ये एक हत्या थी, क्योंकि वो एक सिल्क थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। सिल्क की जिंदगी की तरह उनकी मौत भी एक रहस्यमय कहानी बनकर रह गई है। हिंदी सिनेमा ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जीवनी पर एक फिल्म बनाई, द डर्टी पिक्चर। सिल्क के इस किरदार को अभिनेत्री विद्या बालन ने पर्दे पर जिया था और दर्शकों ने कितना पसंद किया था आप अच्छे से जानते हो। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं था अनुराजा, मुझे दीजिए इजाजत। चलते चलते इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और भी सच्ची बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल को विजिट करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।